मैं हूं नवीद सती और बात करेंगे इस वक्त जो ताज़ा तरीन जो सूरत चल रही है, आज़ाद कश्मीर में क्या चल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान की क्या सूरत है, और इसके साथ साथ पंजाब और केपी में, क्योंकि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। उसके बाद गवर्नर्स जो है वो उनको 2 दफ़ा ख़त भी लिखे गए, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे और वो कह रहे हैं जी अभी तक जो लेटर ख़त का जवाब जो उन्होंने दिया है वो इलेक्शन कमीशन को कहा कि अगर आपको लग रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मशावरत के बाद अगर आप समझते हैं तो इलेक्शन करवा लें। और इसके साथ साथ मरीम नवाज़ ने ये कहा है कि जनाब इमरान खान तोशा खाने केस में या फॉरेन फंडिंग केस में नायल हो जाएंगे और उसके लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने प्लानिंग भी तैयार कर ली है। शायद वो इतनी ऑप्टिमिस्ट हैं कि इमरान खान जो है वो नायल होने जा रहा है। अच्छा, आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त सूरत है, सबसे अहम जो चीज़ है कि बल्दियाती इलेक्शन का क्रेडिट तो सदात इलियास ने लिया और तीनों डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन हुए, लेकिन पहला मरहला हुआ, उसके बाद जो दूसरे मराहल थे वो अभी तक पेंडिंग है। और अब बल्दियाती इलेक्शनों के जो 280 यूनियन कौंसिल हैं उसमें दफातर का एक इशू बड़ा अहम है, वो अभी तक हल नहीं हो पा रहा, क्योंकि 31 बरस के बाद बल्दियाती इलेक्शन हुए तो दफातर तो डेफिनेटली जो है ना वो एक पूरा सिस्टम ही नहीं है वहाँ पर। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी शायद PTI का भी वो जो पहले उनका इंटरेस्ट था वो नहीं है, यानी बल्दियात की पहला मरहला तो हो गया। उसके बाद ये लग रहा है कि बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आज़ाद और PDM मिलकर जो है वो वहाँ पर हुकूमत बनाने जा रही है, जिस वजह से हुकूमत भी यानी PTI की हुकूमत भी थोड़ा सा पीछे हट गई है। अच्छा, बरसत सुल्तान जो है, और आपको पता ही है कि स्पीकर जो अनवारुल हक है उनके दरमियान एक और किसी मामले पे आपस में जो है मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात का बताया जा रहा है कि जो मीरपुर और कोटली में कुछ ऐसी तकर्रियाँ और पोस्टिंग हो रही है जिस पर वंस अगेन जो है वो दोनों के दरमियान जो है वो सर्द जंग शुरू हो गई है। लेकिन क्योंकि इस वक्त स्पीकर जो अनवारुल हक हैं उनका मामला जो है वो सदात इलियास के साथ भी, क्योंकि उनके इख्तलाफात मौजूद हैं, तो इसलिए जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हैं सदात इलियास, वो बरसत सुल्तान के कुछ लोगों को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और यूँ एक खामोश मैसेज भी स्पीकर अनवारुल हक को जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अदम एतमाद के मामले में या बाकी कुछ मामला ऐसे बताए जाते थे कि जनाब अनवारुल हक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो खामोशी नज़र आ रही है। अच्छा, उन्होंने अब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो ख़ुद भी उन्होंने विज़िट किया मीरपुर और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का विज़िट किया और उन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ जो तामीराती काम है वो नाकिस है। और फिर उन्होंने डॉक्टर्स के शोबे को भी कहा कि डॉक्टर्स जो है उनकी तालीम के साथ तरबियत भी होने की ज़रूरत है। और मुस्लिम लीग नून के जनाब शाह गुलाम कादर हैं, वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ नायल जो नायल के जो लोग हैं उनका एक टोला है और हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, आवाम के मसाइल जो है वो हल नहीं कर पा रहे। तो ये एक सियासी बयान तो हमें नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अदम एतमाद का मामला फ़िलहाल कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो मौजूद हैं इस वक्त वहाँ पर PDM की गवर्नमेंट है, लेकिन लतीफ़ अकबर हैं वो भी मायूस नज़र आते हैं, चौधरी जो साहिबान हैं वो भी थोड़ा खामोश नज़र आते हैं। तो यूँ क्योंकि ज़रदारी साहब को जब तक मैसेज कहीं से नहीं मिलेगा या ज़रदारी साहब को जब तक कहीं से आर्डर नहीं मिलेगा उस वक्त तक वो अदम एतमाद के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते इस वक्त के पैसा लगाया जाए, और इसके लिए जो जितनी भी ख़बरें हैं वो हमें हर दूसरे दिन बाद तरदीद मिलने को नज़र आ जाती है कि वो तरदीद हो जाती है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं जनाब कि जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं पंजाब और KPK में, जो एक बदतरीन सानिया हुआ दहशतगर्दी का, उसके बाद पुलिस में जो तलबा हैं उन्होंने नारे लगाए और ख़तरनाक हद तक नारे लगाए, और KPK के जो IG हैं उन्होंने कहा जी कि पुलिस को भी जो है वो सियासी मामला से दूर रखा जाए, तहकीकात हो रही हैं। एनी हो उन्होंने कोशिश की मैनेज करने की। PTI ने के जो 43 मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के, उन्होंने वो हाई कोर्ट लाहौर चले गए हैं कि जी उनके इस्तीफ़े ना कबूल किए जाएँ, क्योंकि उनके नज़दीक जो है जब इस्तीफ़े जो है हमने पहले दिए तो कबूल नहीं किए गए, जब हमने वापस जाने की बात की तो उस वक्त जो है फ़ौरन जो है वो इस्तीफ़े कबूल किए गए, तो हमारे इस्तीफ़े जो है वो ना मंजूर किए जाएँ और हमें दोबारा से इस्लामी में जाने के लिए, यानी वो चाह रहे हैं कि नेशनल असम्बली में जाकर वहाँ पर जो राजा रियाज की जगह पे वो बाकायदा तौर पर अपना जो है वो अपोजिशन ग्रुप तश्कील दें। और डेफिनेटली जब आगे केयर टेकर सेटअप बनता है तो आपको पता है जैसे पंजाब और KP में हुआ तो वहाँ पर क्या पोजीशन होगी जब राजा रियाज होगा, तो ये उनको डर है कि ये किया जाए। FBR के ऊपर एक और तनकीद हो रही है कि एक तरफ आवाम से टैक्स
टैक्सेस मज़ीद लगाए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ 17 से 20 ग्रेड तक जो उनके अपने अफसरान हैं उन पर आवाम की टैक्स का पैसा जो लगाया जा रहा है, उनके लिए मुख्तलिफ तरह की बड़ी बड़ी मराहत और अरबों रुपए जो है उन पर खर्च करने की बात की जा रही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट क्या फ़ैसला करती है कुछ भी कहना कबल वक्त है। शेख रशीद और इमरान रियाज खान और लीगल एडवाइज़र जो रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही के, जब वो जो सीएम थे, उनकी तीनों की गिरफ़्तारी हुई है। उस पर जो है वो आज क्योंकि हमने देखा कि उनको पेश किया जा रहा है, तो रात गए जो है गिरफ़्तारियाँ का सिलसिला अभी तक चल रहा है। और ये एक और जो एक मामला चल रहा है कि लाहौर से जो है वो ज़ुबैर नियाज़ी की गिरफ़्तारी मुतवक्के है बहुत जल्द, क्योंकि वो वहाँ पर जो यूथ है उसको मतहरक किए हुए हैं। और अली अमीन गंडापुर केपी केस है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान का वो हल्का है जहाँ पर वो रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि उनकी गिरफ़्तारी। और साथ क्योंकि ज़मान पार्क की एक सिक्योरिटी, यानी 3 बड़े डिवीजन्स बने हैं, उसमें एक ज़ुबैर नियाज़ी देख रहे हैं और अली अमीन गंडापुर, और फिर वहाँ पर जो जितने भी MNA से मुख्तलिफ उनकी ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं। तो ये एक ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब यानी शेख रशीद का मामला, इसी तरह मोनो सिलाई का मामला, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर और ज़ुबैर नियाज़ी ये हिट लिस्ट पर हैं कि जिनकी गिरफ़्तारी जो है वो किसी भी वक्त हो सकती है। उसके लिए हम ये देख रहे हैं कि PTI के लोग भी कॉन्शियस हैं। और जो रात गए हमने देखा जब गिरफ़्तारियाँ हुई तो ऐसी कॉल्स, एक्टिव कॉल्स जो है वो दी गई PTI के वर्कर्स को, और रातों रात वो वहाँ ज़मान पार्क में वो पहुँचे और यानी जो सिक्योरिटी के मामला थे मज़ीद वहाँ पर सख्त किए गए। लेकिन हुकूमत इस वक्त जो है वो बुरी तरीके से फंस चुकी है। वो इलेक्शन में जाने की बजाय, यानी अभी KP और पंजाब के इलेक्शन में जो हम ये देख रहे हैं कि गवर्नर्स ने 48 घंटों में फ़ैसला करना था, वो फ़ैसला नहीं हो सका, जिसकी वजह से अभी तक इबहम मौजूद है। आज हम इलेक्शन कमीशन में गए तो इलेक्शन कमीशन ने भी इस हवाले से मज़ीद इबहम क्रिएट किया कि उनको भी इल्म नहीं है कि इलेक्शन कब होगा। तो अब अदालतों की तरफ ही मामला देखें, जो लीगल यानी मामलात को देखने वाले सीनियर जो लीगल टीम है मुख्तलिफ, अगर हम इवन पार्टीज़ की भी बात करें, वो भी ये समझते हैं कि आइन को तोड़ने के मुतरादफ़ होगा अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते। तो अब ये कुछ भी कहना कबल वक्त है कि क्या अदालतें जो हैं वो किस तरीके से जो है वो रिलीफ दे पाएंगी, या थोड़ा वक्त लेके जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। क्योंकि KP और पंजाब में अगर इस पोजीशन में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं तो PDM को नज़र आ रहा है कि वहाँ पर क्या उनको फीडबैक नज़र आएगा। और अगर वो इलेक्शन में नहीं जाते तो आइन तोड़ने के मुतरादफ़ होगा, और आर्टिकल 6 लगता है, उस पर किस तरीके से जो मैनेज किया जाएगा, इस पर हिकमत अमली हो रही है, मामला चल रहा है। मरियम नवाज़ बड़ी खुश नज़र आती हैं और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान जो है वो जल्द नाहल हो रहे हैं और तोशा खाना मामले में और फॉरेन फंडिंग में, और उसके लिए उन्होंने हिकमत अमली जनाब तैयार कर ली है, उनकी लीगल टीम भी है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर कुछ मामला जो चीज़ें की हैं जिस पर तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि ये पहले कैसे मरियम नवाज़ को पता है कि जो इंसाफ जो है वो इस तरीके से हो रहा है। तो ये ओवरऑल सूरत थी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि जो जनरल इलेक्शन है या KP या पंजाब के इलेक्शन हो, हम कोशिश करेंगे कि तमाम लम्हा ब लम्हा आप तक ख़बरें पहुँचाई जाए, और जो NA1 से लेकर तमाम जो नेशनल असम्बली के हैं और इसी तरह KP और पंजाब के जो हैं वो भी आपके सामने ओवरऑल जो डाटा है वो शेयर किया जाए और तजिया जो है वो आपके सामने रखा जाए। अभी तक लिए इतना ही।